हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि सर्दियां बहुत हैं। अभी कोहरा आने वाला है, अभी थोड़ी बहुत बारिश भी होगी, ठंड बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो लोगों के मन में ये होता है कि इतनी ठंड में हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए कि नहीं। कुछ घरों में ऐसा भाव भी होता है कि लड्डू गोपाल का माँ बेटे वाला भाव होता है, भाई बहन वाला होता है, सखा वाला भी होता है। देखिए, बहुत तरीके के भाव होते हैं हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराते हैं 1-2 दिन। तो कुछ लोग डरते हैं कि हम ऐसा स्नान नहीं कराएंगे तो कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा। तो इसके पीछे देखिए, अब हम जानेंगे कि हमें सही दिशा में क्या करना है। तो देखिए, सही दिशा में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप लड्डू गोपाल के साथ कोई भी रिश्ता बना रहे हो, बेटे का बना रहे हो, सखा का बना रहे हो, भाई का बना रहे हो, जो भी रिश्ता आप बना रहे हो वो रिश्ता ठीक है, वो भक्ति भाव से ठीक है और होना भी चाहिए। ठाकुर जी के साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए। लेकिन आप ये जानें कि हमारे रिश्ते के साथ साथ वो परम परमेश्वर भी हैं, वो भगवान हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। रिश्ता बनाना भक्ति में अच्छी बात है, लेकिन वो परमेश्वर है, इस बात को भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमें भगवान को स्नान रोज कराना चाहिए। हाँ, स्नान कराने के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्नान कैसे कराना है लड्डू गोपाल को सर्दियों में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। जो बांके बिहारी मंदिर की ही ले लीजिए, उसमें जो बिहारी जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं, बाल स्वरूप में है। लेकिन देखिए, वो 12 महीने पूरे जितने भी दिन होते हैं उनको रोज स्नान कराया जाता है, उनकी सारी सेवाएं रोज होती हैं, जबकि कहा जाता है वो बाल स्वरूप है। तो बाल स्वरूप है, फिर भी उनको रोज स्नान कराया जाता है, क्योंकि बाल स्वरूप हैं ये ठीक है, लेकिन वो भगवान जी हैं और परम परमेश्वर हैं, और परम परमेश्वर को हमें रोज स्नान कराना चाहिए। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को सर्दियों में हमें स्नान प्रतिदिन कराना चाहिए। और किस तरीके से कराना चाहिए, अब नियम जान लेते हैं। तो देखिए, जब सर्दियां होती हैं तो आप भूल से भी एक गलती ना करें लड्डू गोपाल को स्नान कराने में, कि आप ठंडे पानी से, जैसे हम गर्मियों में स्नान कराते हैं ठंडे पानी से, इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से बिल्कुल भी स्नान नहीं कराना है। क्योंकि देखिए, परम परमेश्वर है, हमारा रिश्ता भी है और भक्ति भाव भी है। भक्ति भाव है तो आप अपने अंदर भक्ति भाव रखिए और ये सोचिए कि हमारे ठाकुर जी को, जैसे हमें ठंडे पानी से नहाने में ठंड लगती है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी ठंड लगेगी। तो जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो स्नान कराने से पहले हल्का सा गुनगुना पानी कर लें। तो आप गैस पे कर सकती हैं, आप अगर ठाकुर जी के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है आपने तो वहाँ भी कर सकती हैं। तो आप हल्का सा गुनगुना पानी कराएं और उससे ठाकुर जी को स्नान कराएं। तब लड्डू गोपाल को सर्दियों में गुनगुने पानी से ही स्नान कराया जाता है। और आप गर्म पानी जब करेंगे तो जब स्नान कराएंगे तो चेक कर लीजिए कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है या फिर हल्का ठंडा तो नहीं है, गुनगुना होना चाहिए। तो यह सर्दियों का नियम है लड्डू गोपाल के स्नान कराने का। ठंडे पानी से बिल्कुल भी स्नान नहीं कराना है। दूसरी बात, हम बहुत से घरों में लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराया जाता है। बहुत से लोग कराते हैं, मैं भी कराती हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चंदन बहुत ठंडा होता है और चंदन ठंडे होने की वजह से हमें सर्दियों में लड्डू गोपाल को चंदन से बिल्कुल भी स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। तो अब आप कहेंगे कि हमें स्नान कैसे कराना चाहिए। आप सादा स्नान करा सकती हैं, क्योंकि ठंड है तो ठंड में सादा स्नान सबसे अच्छा रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन अलग स्नान कराना चाहिए तो आप चंदन की जगह हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी आपको अलग से हल्दी लेनी है जो मसालों में साथ में ना हो, क्योंकि उसमें मिर्ची होती है, इसलिए अलग से एक डिब्बे में हल्दी रख लें। सर्दियों में हल्दी का स्नान करा सकती हैं। तीसरी बात जान लेती हैं। देखिए, सर्दी में जैसे हम गर्मियों में स्नान कराते हैं तो ठाकुर जी के जो जल होता है उसमें हम फूल डाल लेते हैं। तो देखिए, ठंड में अगर कोई हमें भी फूल ऐसे रखेगा तो ठंड लगेगी। तो सर्दियों में कभी भी फूल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए, जब हम पूजा सेवा भी करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, तो कम से कम फूल सर्दियों में आप चढ़ाएं, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। ठाकुर जी के ऊपर हम जब फूल चढ़ाएंगे तो उनको ठंडा ठंडा प्रतीत होगा।
तो इसलिए सर्दियों में जब आप स्नान कराएं तो जल जो लें, गुनगुना पानी मैंने भी बताया आपको, तो उसमें आप फूल ना डालें, क्योंकि फूल जब हमारे शरीर पे पड़ते हैं तो ठंडा महसूस होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में फूलों का कम से कम इस्तेमाल करें। आप जब स्नान कराएं तब भी फूलों का इस्तेमाल ना करें। जब पूजा करें हाँ फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे हम ठाकुर जी के ऊपर भी रख देते हैं, माला पहना देते हैं, उसके अलावा आप आगे रख सकते हैं। और ठाकुर जी के ऊपर सर्दियों में फूल ना रखें, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो जिस तरीके से हमें लगता है वैसे ही हमें उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा भी हमें करनी है। तो जब सर्दियों में आप स्नान कराएंगे तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको स्नान कराना है। अन्यथा आप ठंडे पानी से कराएंगे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि सर्दियों में जिस तरीके से हमें ठंड लगती है वैसे ही ठाकुर जी को लगती है। स्नान डेली कराना है, लेकिन नियमों के साथ कराना है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे सभी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। व्रत कथा पूजा विधि भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। राधे राधे।